की भूमि शौर्य, अध्यात्म और नए संकल्पों के एक बेहद ऐतिहासिक और गौरवशाली अध्याय का गवाह बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जो सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं बल्कि देश की आस्था, कृषि शक्ति और समंदर में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का एक महाशंखनाद है। बंगाल की राजनीति में सत्ता बदलने के बाद ये पहला मौका है जब आज बंगाल स्थापना दिवस पर नए भव्य रंग और नए कलेवर में ये दिन मनाया जाएगा। पिछली सरकारों की लीक से हटकर नई सरकार इसे राष्ट्रवाद और बंगाल की अस्मिता के उत्सव के रूप में पेश कर रही है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार शाम को हुगली जिले के नारकेश्वर पहुंचेंगे, तारकेश्वर, और जहां पर वो आज राज्य स्थापना दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे। 2 सबसे बड़े काम यहां पर होने जा रहे हैं। पहला बड़ा कदम बंगाल के महान सपूत और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी 125 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा के लिए पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। और दूसरा बड़ा कदम इसके साथ ही रेलवे, बुनियादी ढांचे, मछली पालन, पशुपालन से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री की तरफ से होना है। और खेती किसानी के लिहाज से आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। इसी मंच से पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। देश भर में 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बिना किसी बिचौलिए के सीधे डिजिटल ट्रांसफर होगा। इस योजना के तहत में अकेले बंगाल के 45 लाख से ज्यादा किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिलेगी। खेती को आधुनिक बनाने के लिए पीएम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत करेंगे। 21 जून को कोलकाता के प्रसिद्ध रेड रोड पर मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगुवाई खुद पीएम मोदी करेंगे, जहां करीब 35,000 लोग एक साथ सामूहिक योग करेंगे। योग कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी कोलकाता के रक्षा उपक्रम GRSE द्वारा पूरी तरह भारत में निर्मित 3 आधुनिक नौसैनिक युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को देश को सौंपेंगे। ये तीनों युद्धपोत समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। साफ है, केंद्र सरकार का पूरा फोकस बंगाल के किसानों, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की समुद्री सुरक्षा पर है। कुछ ही देर में शुरू होने वाले इस दौरे की हर छोटी बड़ी तस्वीर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, 2 दिन के बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इससे पहले अब से थोड़ी देर बाद हम आपको ओडिशा की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही जहां पर कोलकाता में 2 दिवसीय दौरा उनका बंगाल का रहने वाला है, 125 फुट ऊंची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का भूमि पूजन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। ये कार्यक्रम उनकी 125वीं जयंती के मौके पर होना है। अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात भी इस दौरान प्रधानमंत्री देंगे। और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी उनकी तरफ से जारी की जाएगी। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उन तक पहुंचेगी। और इसी के साथ गुंजन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां कुछ ही देर के बाद में शाम के वक्त प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। गुंजन, आपके पीछे हम देख रहे हैं तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज है बंगाल दिवस के मौके पर? बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत साफ तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारकेश्वर में, जहां प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। ये वही जगह है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह संकल्प लिया था कि बंगाल भारत का ही हिस्सा रहेगा। और अगर 20 जून 1947 को ये फैसला ना लिया गया होता तो बंगाल आज भारत का नहीं होता। बीजेपी जिस तरीके से जीत उसने हासिल की है बंगाल में, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस बार बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कई सारी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। 3:45 पर पहुँचेंगे। पश्चिम बंगाल विरासत, सद्भाव और विकास, ये थीम रखी गई है। किसानों को बड़ी सौगात यहाँ से मिलने वाली है। 9 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा किसानों को 23वीं किश्त करीब 18,880 करोड़ सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बंगाल के लिए विशेष
योजनाएं, सबसे बड़ी बात राज्य में पहली बार केंद्रीय फसल बीमा योजना, एग्री स्ट्रेक और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी यहां से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तारकेश्वर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी उस दौर की जब ये फैसला लिया गया, ये प्रस्ताव पर मोहर लगी कि बंगाल भारत का हिस्सा रहेगा। और जब बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहली बार दौरा बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तारकेश्वर मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, उसके बाद यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में कई अहम बातों का वो जिक्र कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि वो देंगे और इस बात का जिक्र भी वो करेंगे। दूसरी बात, विकास की बात लगातार होती रही है। डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से अब बंगाल का भी विकास होगा उसका जिक्र यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार हमेशा से की जाती थी, ऐसा पहली बार हम देखेंगे जब बंगाल की धरती पर इतने बड़े स्तर पर योग दिवस का पहले तो आयोजन होगा और फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं चेरी ऑन द टॉप, मतलब आज बंग दिवस और फिर कल योग दिवस। और इस दौरे पर ऐसा भव्य कार्यक्रम पहली बार बंगाल में सरकार बदलने के बाद देखने को मिलेगा। तो लोग इसे लेकर कितना उत्साहित है इस नएपन के लिए जो बंगाल की धरती से वो देखेंगे। जाहिर सी बात है पूर्णिमा, क्योंकि बंगाल ने भी बहुत लंबा इंतजार किया है और ये इंतजार इस बात का प्रतीक है जिस तरीके से बंगाल में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की कि बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी थी। बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी और उस बदलाव के बाद देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा अपने आप में खास है। बंगाल की जनता उत्साहित है। मैं यहाँ पर करीब 1 बजे पहुंच चुकी हूँ और वहां से लोगों की लगातार भीड़ देख रही हूँ। लोगों का आना शुरू हो चुका है। मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ और इनके भाव जानने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, कितने उत्साहित? कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है? चलिए महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री का, कितना इंतजार? প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে এসে খুবই ভালো হচ্ছে, কারণ এই কারণেই ভালো হচ্ছে যে আমাদের সকল মানে মানুষকে এক সমান চোখে দেখছে বা হচ্ছে আমাদের এখানে যে প্রধানমন্ত্রী আসে জনসাধারণের জন্য আসছে, জনসাধারণরা তাকে হচ্ছে দেখেছে বলেই এখানে আসছে। कितना इंतजार पीएम के आने का यहाँ पर? कैसी लग रही है बदली हुई सरकार? 2 घंटे हो गई और अच्छी लगती है, फिर देखने जाएगी। तो देखिए ये बंगाल की महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं पीएम के आने का और यहाँ पर आगे की तरफ लोग बैठे हुए हैं। एक बार गुंजन, आज पूरे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की टाइमलाइन बता दीजिए दर्शकों के लिए कि आज किस तरीके का कार्यक्रम, कितनी देर में वो पहुंचेंगे, फिर उसके बाद संबोधन और क्या क्या आज कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी हुगली के तारकेश्वर आएंगे जहां पर मैं मौजूद हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो तारकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। उसके बाद यहां आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां रहने वाले हैं और किसानों को बड़ी सौगात 23वीं किश्त पीएम किसान योजना की यहां से जारी की जाएगी जिसका सीधे तौर पर 9,44,00,000 किसानों को मिलने वाला है। तो ये पूरा कार्यक्रम 1.5 घंटे यहाँ रहने के बाद 5:30 बजे के लगभग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है गुंजन, आप मौके पर मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए रखिएगा। आपसे एक एक अपडेट लेते रहेंगे जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।